अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। घर के वेस्ट मटेरियल को हम किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं और भी बहुत सी काम के टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको देखकर मज़ा ही आ जाने वाला है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और सबसे लास्ट वाला हैक जो है ना, वो तो मेरा भी फेवरेट है, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा, इसलिए ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली ट्रिक हमारी इस तरह के ज्योमेट्री बॉक्स से मुतालिक है। बच्चे अपनी पेंसिल्स वगैरह को रखने के लिए इस तरह के ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने देखा कि मैंने आपको दिखाया कि ये एक साइड से थोड़ी सी टूट गई थी, लेकिन मैं इसको फेंकना नहीं चाह रही थी। मैंने सोचा मैं इसको रीयूज़ करूँगी, लेकिन किस तरह रीयूज़ करूँगी, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें अपनी जो रील्स होती हैं जो हम स्टिचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो रील्स ऑर्गेनाइज़ करके इजीली सेट करके रख सकते हैं। आपके पास 8 से 10 रील्स हों तो इसमें तो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो सकती हैं। ये बिल्कुल नई वाली रील्स थी जो मैं स्टिचिंग करने के लिए ख़रीद कर लाई थी, तो इनको मैंने सबको इसमें सेट करके रख दिया। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जो पुरानी रील्स हैं वो इसमें मिक्स नहीं होंगी, और जब मुझे किसी नई नलकी की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे पता होगा कि इस ज्योमेट्री बॉक्स में मैंने इसे रखा है। आप इसी तरह की और भी छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, सेट करने के लिए इस बेकार ज्योमेट्री बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। एक बेकार ज्योमेट्री बॉक्स भी यूज़ में आ जाएगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। फ्रिज का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, आप सब मेरे साथ एग्री करेंगे कि अक्सर ही हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों को गुज़रते गुज़रते उधर ही रख जाते हैं और हमारी बहुत सी चीज़ों की अमाजगा बन जाता है, और इसकी क्लीनिंग भी डिफ़िकल्ट होती है। मतलब डेली हम रूटीन में इसकी क्लीनिंग नहीं कर सकते। इसके ऊपर पहले तो मैंने इस तरह से ये जो पेपर बैग होता है उसको काट के बिछाया हुआ था, लेकिन मैं इसकी क्लीनिंग करने लगी तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये हैक शेयर कर दूं कि जब भी हम फ्रिज को क्लीन करें तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो इसका रूफ पार्ट होता है, इसकी क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है और इसको भी हमें वक्तन फ़वक्तन साफ़ करते रहना चाहिए। और ये एक टूथब्रश था, वेस्ट टूथब्रश, उसकी हेल्प से मैं ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है इसको भी क्लीन कर लूँगी। जहाँ जहाँ पे डस्ट वगैरह जम चुकी है तो इजीली इसकी क्लीनिंग हो जाएगी। और ये जो फ्रीज़र का जो रबड़ होता है ऊपर वाली साइड से, उसको भी इसी तरह हम इजीली क्लीन कर सकते हैं। और इसके ऊपर आपके पास अगर कोई सा भी मैट हो या फिर कोई सा भी शीट ऐसी हो पड़ी हुई जो कि आपके इस्तेमाल में नहीं है, उसको आप इसके साइज़ का काट लें और इसके ऊपर फैला दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसके ऊपर कोई भी डस्ट वगैरह नहीं पड़ेगी। एक और छोटा सा हैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरे पास एक स्पैचुला था जिसकी रबड़ ख़राब हो गई, और इस तरह ब्रश भी आते हैं, स्पैचुला भी आते हैं जो कि ख़राब हो जाते हैं। सिलिकॉन जिनकी ख़राब हो जाती है तो वो वेस्ट हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो उसको फेंकने से पहले आप भी इस तरह से रीयूज़ कर लें जिस तरह से मैं रीयूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने जिस तरह आप देख रहे हैं, बस ये एक पुराना सा कपड़ा था। आप कोई सा भी बुनियान मटेरियल जो कपड़ा होता है वो ले लें, क्योंकि वो डस्टिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा काम करता है। और इस तरह से मैंने उसके ऊपर लपेट दिया और ऊपर रबर बैंड जो है उससे इसे अच्छे तरीके से टाई कर लेंगे। ये जिस तरह आप देख रहे हैं, बस इस तरह से इसे टाई कर लेना है। और उसके बाद अब हम ये मैंने क्या बनाया है आपको पता चल ही गया होगा अब इसकी शेप देखकर। ये मैंने एक डस्टर तैयार किया है अपनी जो ऊंची ऊंची चीज़ें होती हैं उनकी डस्ट को रिमूव करने के लिए, और हर जगह पर हमारा हाथ नहीं पहुंच पाता, तो ये इस स्पैचुला का जो हैंडल है इसकी हेल्प से इजीली हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों की जो कि ऊंचाई पे होती हैं उनकी डस्टिंग कर सकते हैं। ये जिस तरह हमारे पास सीनरीज़ वगैरह होती हैं या फिर कोई भी ऐसे शो पीसेस वगैरह हो जिन तक हमारा हाथ नहीं पहुंच पाता, अगर आपके पास कोई स्टिक हो जो कि थोड़ी सी लंबी हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त यही था अवेलेबल और मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाह रही थी, तो मैंने इससे ये एक छोटा सा डस्टर तैयार कर लिया है। अब मेरे लिए डस्टिंग का काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा, और डेली रूटीन में कि जो चीज़ें हम जिनको हम डस्ट प्रूफ करना चाहते हैं इजीली इस तरह हम डस्टिंग इसकी कर सकते हैं। जब भी हम ऑयल का पैकेट खोलते हैं तो अब हर दफ़ा हम इसको सील पैक नहीं करना चाहते और ना ही कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जल्दी में ज़रूरत पड़ जाती है
तो अब हम इसका क्या करें कि ये जो हमने इसको ओपन किया है जिस जगह से, तो अब इसको महफूज करके रखना ताकि ये गिरे नहीं और अपनी जगह पर सेट पड़ा रहे। तो उसके लिए एक छोटा सा हैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस इस तरह से इसको टाइटली फोल्ड करके आप कोई सी भी क्लॉथ क्लिप अगर आपके पास मौजूद हो, अगर आप एक लगाना चाहते हैं तो एक लगा सकते हैं, दो लगाना चाहते हैं तो दो लगा सकते हैं। अब ये आपका जो ऑयल का पैकेट है ये बिल्कुल महफूज है, अब ये बिल्कुल भी गिरने वाला नहीं है। लेकिन ध्यान रखें कि आप इसे सीधा ही रखें। शूज़ हम इस्तेमाल करते हैं, जॉगर्स वगैरह बच्चे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपके साथ दो मुख्तलिफ़ तरीके शेयर कर रही हूँ कि इनमें जो लेसेस वगैरह हम डालते हैं, तो आप भी अपने बच्चों को भी इस तरह से लेसेस डालना सिखा सकते हैं ताकि बच्चों के लिए भी इजी हो जाए और डिफरेंट स्टाइल बन जाएंगे आपके शूज़ में लेसेस डालने के। एक तो स्टाइल है जो कि नॉर्मल स्टाइल आम तौर पे जो इस्तेमाल करते हैं हम, उसी स्टाइल में हम इसमें लेसेस डालेंगे जिस तरह आप देख रहे हैं। ये तो एक आम सा तरीका है और हर कोई जानता ही है। लेकिन दूसरा तरीका जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो एक डिफरेंट सा हैक है, डिफरेंट सा तरीका है, लेकिन आपको बहुत पसंद आएगा और एक स्टाइलिश से लुक दे देता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये तो एक नॉर्मल वे था जिससे हमने अपने जूतों में लेसेस डाले, लेकिन दूसरा तरीका आपको बहुत पसंद आने वाला है और आप मुकम्मल तौर पे देखेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से इसमें लेसेस डालें। अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक पहले कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह की यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स को देखने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि मैंने ऊपर वाले होल में लेसेस डालने शुरू किए और फिर उसके बाद जो है वो दूसरे साइड पे भी हम इसी तरह दूसरा सिरा डाल लेंगे और अब इक्वल लेवल पे हम इसे डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद हम इसका प्रॉपर जो प्रोसेस है ना वो स्टार्ट करेंगे। आपको बहुत पसंद आएगा और बच्चों के लिए एक यूनिक सा स्टाइल बन जाएगा। इस तरह से ज़िगज़ैग शेप में हम इसे डालते जाएंगे। आमतौर पे हर किसी को इस तरह के लेसेस डालना नहीं आता, तो मैंने सोचा कि ये छोटी सी ट्रिक आपके साथ ज़रूर शेयर की जाए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और एक डिफरेंट स्टाइल आपको मिल जाए। बस एक होल में हम ज़िगज़ैग शेप में डालेंगे, फिर इसी तरह हम एक सिरे को दूसरे होल में डालेंगे और इसी तरह ही हम इसका ज़िगज़ैग तैयार करते जाएंगे। इस तरह से आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा कि आपको ये स्टाइल कैसा लगा। और इस तरह के छोटे छोटे जो स्टाइल्स होते हैं हम अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। एक तो क्रिएटिविटी आती है माइंड में और दूसरा ये कि बच्चे खुश भी होते हैं इस तरह के काम करके। अब मैं आपको दोनों डिज़ाइन दिखाती हूँ कि दोनों डिज़ाइन कितने डिफरेंट लग रहे हैं। एक तो बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है और दूसरा डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा क्रिएटिव लुक दे रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।